उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ के बैनर तले कलेक्ट्रेट कर्मचारियों ने अपनी 22 सूत्रीय मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया, जिसमें पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग प्रमुखता से उठाई गई। शनिवार को कलेक्ट्रेट कर्मचारी जिला अध्यक्ष गोपी कृष्ण और प्रांतीय महामंत्री अरविंद कुमार वर्मा के संयुक्त नेतृत्व में कलेक्ट्रेट स्थित मुशायरा ग्राउंड में इकट्ठा हुए और यहां अपनी मांगों के समर्थन में एक दिवसीय धरना दिया गया। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल किए जाने की मांग उठा रहे हैं। उन्हें आश्वासन दिया जाता है लेकिन अमल नहीं किया जाता। इसके कारण कर्मचारियों में सरकार के प्रति रोष है। 22 सूत्रीय ज्ञापन के माध्यम से जनपद मुख्यालय स्तर पर कलेक्ट्रेट का नाम कार्यालय जिलाधिकारी के स्थान पर जनपद सचिवालय घोषित किए जाने, कलेक्ट्रेट लिपिक संवर्ग के कर्मचारियों को नायब तहसीलदार के 10% पदों पर प्रोन्नति प्रदान करने, नवीन पेंशन योजना एनपीएस को समाप्त करते हुए पुरानी पेंशन योजना बहाल किए जाने और सामूहिक बीमा की धनराशि 10 लाख रुपए किए जाने आदि मांगों को प्रमुखता से उठाया। धरने को संबोधित करते हुए जिला महामंत्री अभिषेक सिंह ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। नकदीकरण प्राप्त होता था, लेकिन सरकार ने बाध्यता कर दी कि आपका 300 दिन का उपार्जित अवकाश ही जो अर्जित अवकाश है वह संचित होगा। तो निश्चित रूप से ये प्रत्येक कर्मचारी का नुकसान है। इसलिए मैं चाहूंगा कि शासन, सरकार, राजस्व परिषद हमारी इस मांग को माने। और यह मांग साथियों तभी बनवाई जा सकती है जब हम लोग संगठित रहेंगे और अपने हक और हुकूक की लड़ाई के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करेंगे इन मांगों को पूरा कराने के लिए। तभी सरकार हमारी मांगों पर विचार करेगी। और मुझे लगता है कि यदि हम सब लोग मिलकर अपने प्रांतीय नेतृत्व के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई को लड़ेंगे तो एक न एक दिन हमारी ये मांग अवश्य पूरी होगी। मैं अगली बार बताता हूं कि सभी कलेक्ट्रेट एवं तहसील कार्यालय को आधुनिक रूप से वातानुकूलित व सुसज्जित कराया जाए तथा प्रशासनिक, वरिष्ठ प्रशासनिक एवं मुख्य प्रशासनिक अधिकारीगण के लिए उनके पद की गरिमा के अनुरूप सुसज्जित कक्ष एवं फर्नीचर आदि की सुदृढ़ व्यवस्था कराई जाए। धरना और ज्ञापन के विषय में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष गोपी कृष्ण और प्रांतीय महामंत्री अरविंद कुमार वर्मा ने संयुक्त रूप से क्या कहा। आज कलेक्ट्रेट मुरादाबाद में प्रांतीय संघ के आह्वान पर एक दिवसीय धरना है। इससे पहले हमने 5 दिन तक लगातार वर्क टू रूल के तहत एक कार्यक्रम चलाया था, जिसमें हमने ठीक 10 बजे से काम स्टार्ट किया था और 5 बजे ठीक अपनी कलम नीचे रख दी थी। इससे हमने ये संदेश देने की कोशिश की थी कि शायद सरकार तक इतनी बात पहुंच जाए कि पुरानी पेंशन आज कितनी ज़रूरी है, कितने प्रदेश पुरानी पेंशन को स्वीकृत कर चुके हैं और प्रदेश का कर्मचारी अब इस मांग पर अड़ा हुआ है कि पुरानी पेंशन जब तक उनकी स्वीकृत नहीं होगी तब तक वो चैन से नहीं बैठेगा। प्रदेश की सरकार को ये आह्वान किया गया था। आज उस वर्क टू रूल जो हमने 5 दिन का कार्यक्रम चलाया है, 1 दिन का धरना देकर आज माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दे रहे हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय से, जिसमें से स्पष्ट रूप से हमने कह दिया है कि कलेक्ट्रेट की जो 22 सूत्रीय मांगे हैं उन 22 सूत्रीय मांगों को अक्षरक्ष पूरा किया जाए, क्योंकि उनमें से एक भी ऐसी डिमांड नहीं है जो कोई भी जना ये कह सकता हो कि ये हमारी डिमांड थोड़ी गलत है या ख़राब है। हमारी डिमांड जेन्युइन है। हमने उन डिमांड्स को मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाने के लिए आज एक दिवसीय धरना दिया है कलेक्ट्रेट में। आप देख रहे हैं कितने साथी यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर 117 की स्ट्रेंथ है और इस वक्त कुल शायद 70 या 75 लोग काम कर रहे हैं। आज प्रदेश में सरकार 45% रिक्त पदों के साथ कार्य कर रही है, यानी प्रदेश सरकार का उस 45% के जो रिक्त पद हैं उसका भी पैसा उसके पास बच रहा है। इसके बावजूद भी वो जो कर्मचारी एक सीट पर 3-3 सीटों पर एक जना काम कर रहा है उसको देखने को तैयार नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट की पेंशन कितनी ज़रूरी है। आपको मैं एक उदाहरण देता हूँ। अभी 2006 में हमारा एक प्राइमरी टीचर रिटायर हुआ था। 2006 से उसने नौकरी प्रारंभ करी थी, 2019 में रिटायर हुआ। 13 साल की नौकरी पर उसको पेंशन कितनी मिल रही है? 1179 रुपये। दवाई भी नहीं आती है, बच्चे तो वो क्या ही पालेगा। तो थोड़े से कान प्रदेश सरकार के खुल जाने चाहिए। ये जो बात है वहाँ तक पहुँचनी चाहिए
मैं समझता हूं कि अगर मैं इस बात को समझ रहा हूं तो वहां जो बैठे हुए लोग हैं वो भी इस बात को समझते होंगे। फिर भी अगर कान पर उन्होंने कुछ डाल रखा है, पर्दा डाल रखा है, तो इस धरने के माध्यम से उस पर्दे को हिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हवा जाए और यहाँ से पर्दा हिले और सुनने में आए उनको कि हमारी 22 सूत्री मांगे कितनी ज़रूरी है। धन्यवाद। कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले लगभग 1 साल से लड़ाई लड़ रहा है। लगातार उनके द्वारा उत्तर प्रदेश शासन एवं राजस्व परिषद को मांग पत्र अपने सौंपे गए हैं, लेकिन कर्मचारियों के प्रति सद्भाव की भावना ना तो शासन में जागृत हुई और ना ही हमारे परिषद में जागृत हुई, जिसके कारण उनको ये आंदोलन का निर्णय लेना पड़ा। 16 तारीख से 20 तारीख तक सभी कर्मचारी वर्क टू रूल पर कार्य कर रहे थे। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कर्मचारी 10 बजे से 5 बजे तक कार्य कर रहे थे और वो उनके द्वारा जो निर्णय आंदोलन का लिया गया वो जन भावनाओं को दृष्टिगत रखकर लिया गया था। 21 तारीख को आज पूरे प्रदेश में जो कलेक्ट्रेट कर्मचारी है वो आंदोलित है। पूरे प्रदेश के अंदर धरना प्रदर्शन और जनसभाएं हो रही हैं और अपनी मांगों को लेकर आज जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा। प्रमुख मांगे क्या हैं? हमारी प्रमुख मांगे पेंशन की ही है और हम लोगों का संकल्प है कि जो पेंशन की बात करेगा वही देश पर राज्य करेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश कर्मचारी संघ अपनी अनेकों मांगों को लेकर भी काफ़ी समय से लड़ाई लड़ रहा है। ग्रेड वेतन उच्चीकरण की मांग हमारी प्रमुख मांग है। हम लोगों की माननीय अपर मुख्य सचिव महोदय और मुख्य सचिव महोदय के साथ भी वार्ता हुई थी और वार्ता के अंदर ये तय किया गया था कि उत्तर प्रदेश कलेक्ट्रेट कर्मचारियों की नियमावली 2011 बहाल रखी जाएगी, परंतु अभी तक उसका शासनादेश जारी नहीं हुआ है। हमारी प्रमुख सचिव महोदय के स्तर से होते हुए मांग शासन के अंदर पहुंची, हर एक स्तर पर उसको मान लिया गया और अंत में यह हुआ कि कैबिनेट के अंदर उसको रखा जाएगा और कलेक्ट्रेट कर्मचारियों का वेतन उच्चीकृत किया जाएगा। परंतु उत्तर प्रदेश सरकार पिछले लगभग 3 साल से उस मांग को भी दबाए बैठी है और कर्मचारियों की मांगों के प्रति बिल्कुल भी वे जागृत नहीं है। इसके अलावा हमारी अन्य मांगे भी हैं। नायब तहसीलदार के पदों पर पदोन्नति की मांग हमारी प्रमुख मांगों में से है और कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय घोषित करने की मांग भी हमारी मुख्य मांगों में है। धरने में जोनल मंत्री नावेद सिद्दीकी, असलम सैफी, उदय भान सिंह, अतुल अग्रवाल, विनोद कुमार सिंह, अनिल सैनी, एजाज अहमद, उर्दाना इकबाल, शिवम मिश्रा, रुबीना अजमत, मनीष यादव, अतुल प्रताप सिंह, उदय राज सिंह सहित अनेक कलेक्ट्रेट कर्मचारी मौजूद थे। धरने की अध्यक्षता प्रांतीय महासचिव अरविंद कुमार वर्मा ने और संचालन जिला महामंत्री अभिषेक सिंह ने किया।